गुड मॉर्निंग 7th क्लास। दिस इज सेकंड चैप्टर ऑफ योर साइंस बुक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो ये आपकी थर्ड वीडियो है और हमें यहाँ टीथ से अब इसको रीड करना है। टीथ आर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मेड ऑफ मटीरियल्स स्पेसिफिक टू देम। तो टीथ जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से बने हुए हैं। दे आर मेड अप ऑफ अ बोन लाइक मटीरियल कॉल्ड डेंटिन। तो हड्डी जैसे मजबूत चीज़ से वो बने जिसको कि हम डेंटिन कहते हैं। विच इज़ कवर्ड बाय द हार्डेस्ट टिश्यू इन द बॉडी, इनेमल। और सबसे ज़्यादा हार्ड हमारी बॉडी में एक टिश्यू है इनेमल, उस चीज़ से वो ढके हुए होते हैं हमारे दांत। Teeth have different shape to deal with different aspects of mastication employed in tearing and chewing piece of food into smaller and smaller pieces। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए, उसको काटने के लिए, अलग अलग काम के लिए हमारे पास दांत है। This result in a much larger surface area for the action of digestive enzyme। तो इस दांतों की वजह से हमारे मुंह में जो है बहुत ज़्यादा एरिया बन पाता है डाइजेस्टिव उसको एंजाइम को काम करने में, क्योंकि आधा खाना तो हम दांतों के बीच में चबाए रहे होते हैं और थोड़ा सा खाना हमारे जीभ के ऊपर होता है और उतने वो पचता रहता है। The teeth are named after their particular roles in the process of mastication। तो जिस तरीके से वो खाने को जो है चीर फाड़ करते हैं उस हिसाब से उनको अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है। ये पढ़ लेते हैं। अगर आप ओरल टीथ प्रॉपर नहीं करेंगे हेल्थ तो आपको बीमारियां हो सकती हैं, यानी कि ब्रश वगैरह ठीक से नहीं करेंगे तो देखिए ऊपर का आपका जबड़ा दिखा रखा है, नीचे का दिखा रखा है। ठीक है, सेकंड मोलर, सेकंड प्रीमोलर, कैनाइन और हमारे आगे के दांत इंसीजर्स। ठीक है, तो इंसीजर्स जो है, इंसीजर्स आर ऑफन द फर्स्ट एडल्ट टीथ डेट ग्रो इन आफ्टर आवर प्राइमरी टीथ और बेबी टीथ एंड मेक अप मोस्ट ऑफ आवर स्माइल। तो सबसे ज़्यादा जब हम हंसते हैं तो हमारे इंसीजर यानी कि आगे के ही 8 दांत दिखते हैं, और जब बच्चा होता है तो बच्चे के सबसे पहले वही दांत आने शुरू होते हैं। तो 8 इंसीजर होते हैं हमारे टोटल, 4 ऊपर और 4 नीचे। These teeth are characteristically thin, flat bottom teeth that help us to make the initial bite of our food। तो ये दांत थोड़े पतले भी होते हैं और ये पैने थोड़े होते हैं, ज़्यादा भी पैने नहीं होते, और ये ऐसे बने होते हैं कि हम अपने खाने का पहला निवाला तोड़ सके। आप एक बर्गर खाने की उसमें सोचो कि अगर आप बर्गर को आगे से खा रहे हो, एप्पल को खा रहे हो, तो आपको आगे से बाइट करना होगा, तो आपको यही टीथ जो है यूज़ करने पड़ेंगे। वी बाइट इनटू फूड विद आवर इंसीजर्स। तो हम अपने इंसीजर्स की मदद से खाना जो है चबाते हैं, आगे से काटते हैं। ठीक है, टगिंग एंड पुलिंग इनटू आवर माउथ। इंसीजर हैव अ नैरो एज एंड आर अडेप्टिव फॉर कटिंग। तो ये काटने के लिए बने हैं, इनका एक पतला सा किनारा होता है। द इंसीजर्स आर सिचुएटेड बिटवीन द कपसीड्स और कैनाइन्स। ठीक है, जो कैनाइन्स वाले दांत होते हैं इनके बीच में होते हैं ये, और ऑफन रेफर्ड एज एंटीरियर टीथ और फ्रंट टीथ बिकॉज ऑफ देयर प्रीवलेंस इन स्माइलिंग एंड टॉकिंग। तो बात करने पे भी यही दिखते हैं और हंसने पर भी यही दिखते हैं, इसलिए इनको एंटीरियर टीथ और फ्रंट टीथ भी कहते हैं। फ्रंट में सामने होता है ना। अब देखो कपसीड्स और कैनिन्स। ठीक है, कैनाइन्स और कपसीड्स जो है इन दोनों जो है सेम ही दांतों के नाम है। तो कपसीड्स जो है कैनाइन्स के नाम से भी जाने जाते हैं और आर द क्लोजेस्ट लिंक बिटवीन द ह्यूमन माउथ एंड डेट ऑफ अ कार्निवोरस प्रीडेटर। तो जो मांस खाने वाले जानवर होते हैं और हमारे जो कैनाइन्स होते हैं सेम हमारे दांत होते हैं, टाइगर और वुल्फ के जैसे हमारे ये वाले दांत होते हैं। ठीक है, मिररिंग द पॉइंटेड टीथ दैट वी एसोसिएट विद प्रीडेटरी एनिमल्स एंड वेम्पायर्स, दीज आर शार्प। ठीक है, वेम्पायर जैसे हमारे दांत होते हैं और ये शार्प होते हैं, पॉइंटेड नुकीले होते हैं इधर साइड ऑफ आवर इंसीजर। ठीक है, दोनों तरफ होते हैं ये ऊपर नीचे, और दे आर मीन टू डू टीयर इनटू फूड एंड रिपीट अबाउट। तो खाने को फाड़ने के काम ये आता है। दीज पॉइंटेड टीथ यूजुअली कम इन परमानेंटली अराउंड 10 ईयर मार्क विद द बॉटम कपसीड्स अराइविंग जस्ट बिफोर द अपर कपसीड। तो जब नीचे के दांत आते हैं फिर ऊपर के दांत आते हैं, उसके बाद ये आते हैं। ठीक है, 10 साल के जब हो जाते हैं बच्चे तब। वन फीचर ऑफ द कपसीड्स और कैनाइन टीथ इज फैक्ट दैट दे आर आवर लॉन्गेस्ट टीथ। हमारे सबसे लंबे दांत होते हैं, ये इसका जो है एक फैक्ट है, यानी कि एक असल बात इनके बारे में है। विद अ पॉइंटेड एंड सरप्राइजिंगली ओनली वन इम्प्लांटेड रूट। तो एक ही इसकी रूट होती है। ठीक है, और एक इसका एंड होता है नुकीला। कैनाइन्स रिप फूड, खाने को फाड़ते हैं, बट देयर पोजीशन ऑन ईदर साइड ऑफ द माउथ हेल्प गाइड द माउथ एंड अदर टीथ इनटू द बेस्ट बाइटिंग प्रोसेस। और ये दूसरे दांतों को भी काटने पीटने में मदद करते हैं। अब देखते हैं मोलर्स। तो मोलर्स आर आवर मेन मेस्टिकेटर्स, दैट इज मोलर्स आर द टीथ वी मोस्टली कॉमनली एसोसिएट विद च्यूइंग, व्हाइल मैनी में ओनली रिकॉग्नाइज 3 टाइप्स ऑफ टीथ रेदर देन 5। द डिस्क्रिपेंसी कम्स इन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ मोलर। तो अलग अलग टाइप के मोलर होते हैं, मोलर प्रीमोलर जैसे, लेकिन कोई कोई उसको सेम ही बोल देता है। अब ये जो है हमारे सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं खाना चबाने में। आप इमेजिन करो अगर आपके साइडों के दांत ही ना हो तो आप आगे से बस दांत को काटेंगे और इंसीजर्स और कैनाइन से उसको फाड़ेंगे, लेकिन आप चबाएंगे किससे, उसको ग्राइंड किससे करेंगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दांत हैं। मोलर्स जो है लार्ज टीथ होते हैं, बड़े होते हैं, इनकी फ्लैट सरफेस होती है ना, ऊपर से जगह होती है जैसे वहाँ पे खाना जब कई बार दब रखा भी रह जाता है।
तो खाने को छोटे पीसेस में च्यू करना है, यानी कि चबाने के काम आते हैं, और ईजिली कंज्यूमल पीसेस, ताकि इतना छोटा कर सके ताकि हम आसानी से उसको कंज्यूम कर सके, ठीक है। अब आगे वाले मोलर्स देखते हैं। तो प्री मोलर्स होते हैं जिसको कि हम बायोकप सीड्स कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, फर्स्ट मोलर एंड आवर फर्स्ट मोलर टीथ दैट टेंड टू कम इन अराउंड 12 और जो हम 12 और 13 साल के होते हैं तो हमारे मोलर्स आने स्टार्ट होते हैं, और प्री मोलर जो है उसके भी बगल में होते हैं, ठीक है। विजडम टीथ क्या होते हैं बच्चों, थर्ड मोलर होते हैं विजडम टीथ। तो विजडम टीथ को हम हिंदी में अकल की जाड़ बोलते हैं। तो विजडम टीथ हमारे कब आते हैं, बिकॉज दे जो है ये बहुत लास्ट, इसको थर्ड मोलर क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत उम्र होने के बाद आते हैं, जब आप बहुत बड़ी एज के हो जाते हैं 18, 19, 20 साल के, तब आपके विजडम टीथ आते हैं। Many often get their wisdom teeth removed. These teeth sit so far back in the jaw that they often cause issue if not removed. तो कई बार क्या होता है, जब भी ये आते हैं तो लोग इसको निकलवा देते हैं, क्योंकि ये बहुत पीछे होते हैं और बहुत तकलीफ हमें देते हैं, बहुत अंदर जाके होते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों एसोफेगस। तो एसोफेगस क्या होता है, एसोफेगस कॉमनली नोन एज द फूड पाइप और गुलेट, कंसिस्ट ऑफ अ मस्कुलर ट्यूब थ्रू विच फूड पासिस फ्रॉम द फेरेनेक्स टू द स्टमक। तो ये फूड पाइप होती है हमारी, ठीक है, इसको गुलेट भी कहते हैं, फूड पाइप भी कहते हैं, एसोफेगस भी कहते हैं। और एक मस्कुलर यानी कि मसल से बनी हुई ट्यूब होती है जिसमें से कि हमारा फूड जो है पास होकर फेरेनेक्स से पास होकर के खाना जो है पेट में जाता है। द एसोफेगस इज कंटिन्यूस विद द लार्yngoपharynx, ठीक है। इट पासिस थ्रू द पोस्टीरियर mediastinum in the thorax and enters the stomach through a hole in the thoracic डायफ्राम, ठीक है। द एसोफेगल हाइटस एट द लेवल ऑफ द 10th thoracic vertebrae, ठीक है। तो ये सारे बच्चों साइंटिफिक नाम है, तो इन सबको आपको इतना ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना समझिए कि ये जो है 25 मीटर लंबी होती है, वेरिंग इट्स हाइट, ठीक है। अलग अलग भी हो सकती है, पर एवरेज इसकी जो हाइट होती है वो 25 सेंटीमीटर की होती है, यानी कि आपका जो एक स्केल है 2 स्केल रख दीजिए आप, ठीक है। तो अप्रॉक्स उतनी जो है इसकी वो हाइट जो है ये होती है, लंबाई होती है, ठीक है। The pharynx joins the esophagus at the esophageal inlet which is behind the cricoid cartilage. तो यहाँ पर जो है इसको जोड़ती है cricoid cartilage के पीछे। At rest बाकी जो है esophagus is closed at both end, दोनों तरफ से बंद होती है, ठीक है। upper and lower esophageal sphincters से The opening of the upper sphincters is triggered by the swelling reflexes that the food is allowed through. तो यहाँ पर जो है मतलब एक दरवाजे के टाइप होता है, जब हम खाना ऐसे डालते हैं मुंह में तो ये खुलकर खाने को नीचे जाने देता है, फिर बंद हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर जो ये होता है। The epiglottis folds down to a more horizontal position to direct the food, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, epiglottis fold बोलते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। Once in the esophagus, the bolus travels down to the stomach via rhythmic contraction and relaxation of muscles known as peristalsis. The lower esophageal sphincter is muscle sphincters surrounding the lower part of the esophagus. तो जब ये खाना जो है जाता है तो पेरिस्टालिसिस मसल्स जो है अपना कॉन्ट्रैक्शन यानी कि उसको सिकुड़ना, रिलैक्स करना, ये काम जो है स्टार्ट कर देती है। द जंक्शन बिटवीन द एसोफेगस एंड द स्टमक, तो जो बीच में जो ये रुकता है इसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोफेगल जंक्शन हम जिसको बोलते हैं, गैस्ट्रो एसोफेगल जंक्शन बोलते हैं। और ये लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर से जुड़ा हुआ होता है, विच रिमेन्स कॉन्स्ट्रिक्टेड एट द टाइम्स अदर देन ड्यूरिंग स्वेलिंग एंड वॉमिटिंग टू प्रिवेंट द कंसर्ट ऑफ स्टमक, ठीक है। तो ये कब काम आता है, जब हमें खाना है तो निगलना होता है या वॉमिटिंग करनी होती है, तभी ये सब चीज़ें जो है काम आती हैं। As the esophagus does not have the same protection from acid as the stomach, any failure of the sphincters can lead to heartburn. तो अगर कोई फेल हो जाता है बीच में या कोई भी दिक्कत आती है, क्योंकि एसिड वगैरह हम खाते हैं तो अगर हम पेट में जाते हैं तो वो तो मेंटेन हो जाता है, पर अगर फूड पाइप में जो है दिक्कत हो जाती है, बर्निंग होने लगती है, हर्टबर्न कहते हैं इसको। एसोफेगस हैज़ अ मकस मेम्ब्रेन ऑफ एपिथेलियम विच हैज़ अ प्रोटेक्टिव फंक्शन एज वेल एज प्रोवाइडिंग अ स्मूथ सरफेस फॉर द पैसेज ऑफ फूड। तो खाना पास करने के लिए ये एक जो है मकस जो है प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जिससे कि खाना आराम से पास हो सके। ड्यू टू द हाई वॉल्यूम ऑफ फूड दैट इज पास्ड ओवर टाइम, दिस मेम्ब्रेन इज कॉन्टिन्यूसली रिन्यूड। तो बहुत सारा खाना हम खाते रहते हैं, पास होता रहता है खाना, तो इसलिए ये चीज़ भी बार बार नई नई आती रहती है। अब हम पढ़ेंगे डायफ्रागम, ठीक है। तो इसमें
डायफ्राग्राम इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडीज डाइजेस्टिव सिस्टम, ये बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। द मस्कुलर डायफ्राग्राम सेपरेट्स द थोरेकिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी वेयर मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आर लोकेटेड। तो ये यहाँ से जो है इसको अलग करता है, ये पहले ही आता है, बाकी के पार्ट्स जो है बाद में आते हैं, ठीक है। द सस्पेंसरी मसल्स अटैच द असेंडिंग डोडेनम टू द डायफ्राग्राम, दिस मसल्स इज थॉट टू बी of help in digestive system in the way that its attachment offers a wider angle to the duodenal flexor for the easier passes of digestive material. The diaphragm also attaches to and anchors the liver at its bare area. The esophagus enters the abdomen through a hole in diaphragm at the level of the 10th thoracic vertebra. तो अब क्या होता है, ये जो है हमारे हार्ट के नीचे और बाकी के डाइजेस्टिव एरिया से ऊपर है, तो जब भी खाना पास होता है यहाँ पर भी एक होल होता है और उसके अंदर से ही फूड पाइप पास होकर के खाना जो है इसको पास करती है। यहाँ पर ये नाम दे रखे हैं कि किस किस के आसपास होता है और किस किस से जुड़ा हुआ होता है। तो ये थी हमारी सेकंड वीडियो, तो बाकी का चैप्टर, ये थी हमारी थर्ड वीडियो है ना, और बाकी का चैप्टर हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।